हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2 ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन। The primary CO2 acceptor in C4 pathway is 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate PEP। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो प्राइमरी हमारा CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो हमारा मॉलिक्यूल होता है किसमें, C4 पाथवे में, तो वो कौन होता है, हमारा PEP होता है, विच इज़ फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का बना होता है। ये रीजन दिया है दैट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज और पेप्केज। तो रीजन में बिल्कुल ट्रू है। यहाँ से हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इस PEP को CO2 के साथ जोड़ने के लिए, वो होता है हमारा पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि रीजन में ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों C4 पाथवे के अंदर जो पहला प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही क्यों होता है, जिसको हम PEP बोलते हैं। यही क्यों यहाँ पे होता है C4 को पाथवे में CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका रीज़न ये होना चाहिए था कि PEP ही हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, इसकी एफिनिटी जो होती है वो हाईली होती है किसके लिए, CO2 के लिए। ये रूबिस्को की तरह नहीं है कि वो दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि किसके साथ बाइंड करूँ, CO2 के साथ बाउंड करूँ या फिर O2 के साथ बाइंड करें, ऐसा इसके साथ नहीं होता है। PEP जो है हाई एफिनिटी रखता है फॉर CO2 के लिए, और इसके अंदर कोई ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी नहीं है कि ये O2 के साथ बाइंड करेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे PEP को यूज़ करते हैं। तो रीज़न ये होना चाहिए था ना कि ये जो यहाँ पे दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया है दैट इन C4 प्लांट्स द बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्केज। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर हमने 2 जगह पढ़ता है, मतलब हम लोग 2 जगह पढ़ते हैं कि एक होता है मीजोफिल सेल्स जहाँ पे पहले रिएक्शन होती है, फिर बंडल शीथ सेल्स में होता है। बंडल शीथ सेल्स के अंदर जो एंजाइम से रिच रहता है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये नहीं होता है, पेप्केज नहीं होता, वहाँ रुबिस्को होता है। तो बंडल शीथ सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो एंजाइम पाया जाता है दैट इज योर रुबिस्को, ना कि पेप्केज। तो असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन दिया दैट इन C4 प्लांट्स द मीजोफिल सेल्स लैक एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारा मीजोफिल सेल्स है उसमें हमारा रुबिस्को नहीं होता, वहाँ पे पेप्केज होता है, और बंडल शीथ सेल्स में हमारे क्या होते हैं, रुबिस्को होते हैं। Hence assertion is false but reason is true, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया है दैट इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। तो असर्शन बिल्कुल ही है, क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर हमारा फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल तरह की एनाटमी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंज एनाटमी। और पहले ये समझो कि फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली एक वेस्टफुल प्रोसेस है जहाँ पे खाना नहीं बन पाता है, ग्लूकोज नहीं बन पाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो रुबिस्को होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर फिक्स ही नहीं होगा वो, तो ग्लूकोज कहाँ से बनाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली जो रुबिस्को होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे C4 प्लांट्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल तरह की एनाटमी पाई जाती है जो प्रिवेंट करता है रुबिस्को को कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन न करे। इसलिए असर्शन ट्रू होगा दैट इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। रीजन दिया दैट C4 प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। बिल्कुल रीजन ट्रू है, और ये असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, एक तो क्रैंज एनाटमी का ही ये एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली रीजन में, कि यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है जो इंक्रीज करता है क्या, एंजाइम साइट मतलब रुबिस्को वाली साइट में, जो कि हमारा बंडल शीथ में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वहाँ तो पहले तो बंडल शीथ है, क्रैंज एनाटमी है, मैंने एक्सप्लेन भी किया था फर्स्ट पार्ट में। तो उसके वजह से जो होता है कि हमारा ऑक्सीजन नहीं आता है। तो जो हमारा मीजोफिल सेल्स में हमारे जो CO2 बन करके आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ
मैलिक एसिड, वो आकर के हमारा बंडल शीट के अंदर CO2 को रिलीज करता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है कि एंजाइम के साइड मतलब रुबिस्को के साइड पर CO2 को बढ़ाता है, इसीलिए वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ से होगी, यहाँ तो सिर्फ CO2 है, तो CO2 है तो ग्लूकोज का फिक्सेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा हमारा। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया है दैट फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा RUBP प्लस ऑक्सीजन, मतलब RUBP जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। तो ये तो भाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमारा फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3-फॉस्फोग्लिसरेट विच इज योर 3PGA बनता है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, ये एंटर नहीं करेगा C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में एंटर नहीं करेगा तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, हमारा खाना कैसे बनेगा, जब कार्बन फिक्सेशन होगा ही नहीं तो हमारा ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन एंड ये C3 प्लांट्स में होता है। रीजन दिया दैट इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ सुगर्स और ATP। तो रीजन बिल्कुल सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सुगर नहीं होती है और ATP भी नहीं बनता है यहाँ पे, और नहीं तो एनर्जी कंज्यूम ही हो जाती है। तो एकदम ही पूरा कबाड़ प्रोसेस है ये। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया है दैट द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस आर नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगेगा एकदम सही लिखा है, पर असर्शन गलत है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, ये इंटरनल या फिर प्लांट का फैक्टर है। ये जो भी यहाँ दिया है ये इंटरनल फैक्टर्स है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन दिया है दैट द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो हमारा प्लांट बोलो, प्लांट फैक्टर बोलो या इंटरनल फैक्टर बोलो, और कोई भी इंटरनल फैक्टर्स होती हैं हम लोग अपने मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होती है, जो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, जो जीन्स पर डिपेंड करता है और उसकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। जीन्स का जैसा उसके अंदर जीन्स कोडेड होगा उस हिसाब से वो लंबा, पतला, चौड़ा, मोटा, उस हिसाब से हमारा प्लांट का बनेगा ग्रोथ। जो भी होगा, साइज़ है, नंबर ऑफ लीफ हो गया, उसका ओरिएंटेशन हो गया लीव्स का, उसके जीन्स पे डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक कंपोजिशन पे डिपेंड करता है और ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करता है। तो रीजन ट्रू है बट असर्शन गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 विच इज आवर लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, इसका असर्शन दिया दैट C3 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको समझने के लिए बेसिकली ये समझो कि C3 प्लांट्स जो होते हैं, मतलब C3 साइकिल करवाने वाले या केल्विन साइकिल को परफॉर्म करने वाले हमारे C3 प्लांट्स होते हैं। C3 साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि हमारा कार्बन को फिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, विच इज़ और खाना बनाते हैं। तो कार्बन कहाँ से फिक्स होगा, CO2 से फिक्स होगा। तो CO2 की मात्रा अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, यह तो अच्छी बात है ना, क्योंकि C3 प्लांट्स को तो CO2 चाहिए ताकि वो फिक्स करके उसको ग्लूकोज बना सके। तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके क्या बनाएगा, वो ग्लूकोज बनाएगा। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है दैट द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टमाटोज, बेल पेपर इज ड्यू टू इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन। तो इसमें बस बेसिकली वही एग्जांपल दिया है कि जो हमारा हायर प्रोडक्शन होता है टमाटो और बेल पेपर का, मतलब टमाटर और हमारा बेल पेपर विच भी से दैट वो शिमला मिर्च होता है ना उसको, तो टमाटो और बेल पेपर हो गया। तो इसके कैसे, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कैसे होती है, क्योंकि इसमें CO2 की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं। ग्रीन हाउस में बेसिकली क्या होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते हैं पूरा, तो पूरा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ CO2 भी ज़्यादा पाया जाएगा। तो इंक्रीज CO2 की वजह से इनकी जो ईल्ड है हमारे टोमेटो एंड बेल पेपर की, इनमें C3 साइकिल होता है तो ये अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि CO2 ज़्यादा मिल रहा होगा इसे। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को।
क्योंकि असर्शन में दिया है कि C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं हाई CO2 कंसंट्रेशन को, और रीज़न में वो एग्जाम्पल वगैरह दे दिया है टोमेटो और बेल पेपर का। असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। लास्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 15, इसका असर्शन दिया दैट ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस दैन टेम्परेट प्लांट्स। तो ये समझो पहले तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या है। ट्रॉपिकल जहाँ हमारा इंडिया का जोन है, बेसिकली ट्रॉपिकल जोन जो इक्वेटर पे है और जहाँ पे मैक्सिमम सूरज की किरणें आती है, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो ट्रॉपिकल वाले पे हमारे C4 प्लांट्स मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री के अप्रॉक्स रहता है, और टेम्परेट जो उसके ऊपर वाला जोन होता है वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, जहाँ C3 साइकिल मिलती है हमारी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है वहाँ पे। तो असर्शन ट्रू है दैट ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस दैन टेम्परेट प्लांट्स, और रीजन दिया है दैट द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा फोटोसिंथेसिस के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग प्लांट्स का उनके हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कि वो रहते कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स पे है या टेम्परेट पे है। उस हिसाब से उनको टेम्परेचर मिलेगा और उसी हिसाब से वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर चैप्टर, और ये हमारे हिंट्स एंड सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। साथ ही में इसका फ्री PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप वहाँ से जाकर उस पर क्लिक करके एक वेबसाइट पे जाओगे, एक साइट पे जाओगे जहाँ पे आप आराम से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।